नमस्कार, मैं हूं सौरभ राज जैन और आप सुन रहे हैं अर्थ, सिर्फ और सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। अर्थ में मैं आपके लिए लेकर आता हूं हमारे आपके जीवन से जुड़ी ऐसी आम कहानियां जिनमें छिपी होती है एक बड़ी सी सीख। शुरू करते हैं आज की कहानी। यूं तो कुमार साहब को ऑफिस जल्दी आते हुए कभी किसी ने नहीं देखा था, लेकिन आज वो जरा जल्दी आ गए। भाई, उन्हें अपने क्लाइंट के लिए एक प्रेजेंटेशन जो तैयार करनी थी। उनकी टीम के बाकी लोग भी टाइम पर आए, बस उनका न्यूली अपॉइंटेड असिस्टेंट मैनेजर अंकुर नहीं आया। मिस्टर कुमार ने अंकुर को मैसेज किया, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर कुमार साहब अपनी टीम के साथ काम में जुट गए और जैसे तैसे प्रेजेंटेशन कंप्लीट किया। अंकुर कुछ 11 बजे कुमार साहब के कैबिन में आया और घबराई आवाज में कहने लगा, वेरी सॉरी सर फॉर द डिले। एक्चुअली माई मैटरनल अंकल इज वेरी सीरियस, इसी वजह से मुझे देर हो गई। इस पर कुमार साहब ने कहा, ओके नो प्रॉब्लम, लेकिन टाइमली इन्फॉर्म कर दिया करो। 2 महीने में तुम ऑलमोस्ट हर हफ्ते लेट आए हो अंकुर, और हर बार मैंने तुम्हारी प्रॉब्लम को जेन्युइन समझकर इग्नोर किया है। कुमार साहब की बात सुनकर अंकुर चुप रहा और फिर थैंक यू सर बोलकर निकल गया। अंकुर ने टीम के दूसरे लोगों से इमरजेंसी की बात कही और फिर अपने कलीग्स से रुपए उधार लेकर निकल गया। उसी दिन शाम को कुमार साहब जब मॉल में खाने के लिए गए तो उन्हें लगा कि उन्होंने वहां अंकुर को देखा, मगर कुमार साहब को पक्का यकीन नहीं हुआ कि वो अंकुर ही था, लेकिन शक तो उनके मन में बैठ गया। एक छोटे से ब्रेक के बाद जानिए अंकुर को मॉल में देख कुमार साहब ने क्या किया। कुछ तो गोलमाल जरूर था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना कुमार साहब के ऑफिस में उनका नया टीम मेंबर अंकुर क्लाइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नहीं आता, फिर देर से आकर कहता है कि उसके मामा सीरियस हैं। कुमार साहब उसे छुट्टी दे देते हैं। अंकुर अपने कलीग से पैसे उधार लेता है और चला जाता है। शाम को क्लाइंट मीटिंग से लौटते वक्त कुमार साहब मॉल में जाते हैं तो वहां उन्हें अंकुर जैसा कोई दिखाई देता है, पर उन्हें पक्का यकीन नहीं होता है कि वो अंकुर ही है। अब आगे। 2 दिन के बाद अंकुर जब वापस ऑफिस आया तो कुमार साहब ने उसके मामा जी का हालचाल पूछा। फिर बातों ही बातों में उन्होंने अंकुर से यह भी पूछा कि उस शाम वो मॉल गया था क्या। अंकुर इस बात से साफ मुकर गया। कुमार साहब को लगा शायद उन्हें ही कोई वहम हुआ होगा और बात आई गई हो गई। कुछ दिनों बाद ऑफिस में उसी अंकुर को लेकर गॉसिप फैला। लोगों ने उसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग निकनेम रखा, मिस्टर लायर। एक सुबह प्यून ने कुमार साहब को ग्रीन टी देते हुए कहा, सर छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन ये अपने अंकुर साहब है ना, बड़ी बड़ी फेंकते हैं। पिछले हफ्ते बोले कि नई कार ले रहे हैं, फिर जो 1000 रुपए हमसे लिए थे अभी तक नहीं लौटाए, बताइए। कुमार साहब चुपचाप सुनते रहे लेकिन कुछ नहीं बोले। उसी दोपहर लंच के वक्त मिस्टर कुमार ने लोगों को अंकुर के झूठे बहानों की बात करते सुना। शाम को अंकुर मिस्टर कुमार के कैबिन में परेशान सा चेहरा बनाकर आया और बोला, सर माय फ्रेंड मेट विद एन एक्सीडेंट, अर्जेंट है, आई हैव टू लीव सर। कुमार साहब ने इशारों में उसे जाने को कहा। उसी दिन घर लौटते हुए कुमार साहब मिस्टर वर्मा से बातों ही बातों में बोले, यार वर्मा, ये अंकुर की रेप्यूटेशन डाउटफुल है, बहाने बहुत बनाता है यार, फुल ड्रामेबाज है। लगता है मुझे अंकुर से अब खुलकर बात करनी पड़ेगी। कुमार साहब ने फैसला कर लिया कि वो अंकुर से अनऑफिशियली एक दोस्त की तरह बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर वो इतना झूठ क्यों बोलता है। क्या होगा जब कुमार साहब अंकुर से सच जानने के लिए बात करेंगे? क्या अंकुर वाकई सच बोल रहा है या फिर उसे झूठ बोलने की आदत है? जानिए एक ब्रेक के बाद। अंकुर भी शायद भूल गया था कि पब्लिक सब जानती है, झूठ छुपाया नहीं जा सकता। 92.7 बिग एफएम पर आप सुनते रहिए अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे यानी सौरभ राज जैन के साथ। आज की कहानी में अब तक आपने सुना
कुमार साहब का जूनियर अंकुर क्लाइंट प्रेजेंटेशन बनवाने नहीं आता। देर से आकर कहता है कि उसके मामा सीरियस हैं। फिर वो टीम मेंबर से पैसे उधार लेता है और चला जाता है। उसी शाम मीटिंग से लौटते हुए कुमार साहब अंकुर को मॉल में देखते हैं, ऐसा उनको लगता है। पूछने पर अंकुर साफ मुकर जाता है। कुछ दिनों बाद अंकुर अपने दोस्त के एक्सीडेंट की बात कहकर फिर से लीव ले लेता है। कुमार साहब अंकुर से अब इस बारे में बात करने का फैसला करते हैं। अब आगे। ऑफिस में आए अभी कुमार साहब को कुछ वक्त ही हुआ कि उन्हें मिस्टर वर्मा का कॉल आया। कुमार साहब ने फोन उठाया तो मिस्टर वर्मा ने कहा, कुमार अभी वो अंकुर ने कॉल किया है ना, वंस अगेन ही इज इन सम प्रॉब्लम। कहने लगा, वर्मा सर कैन यू लेंड मी 50,000? मैंने तो साफ मना कर दिया। जस्ट आपको वार्न कर रहा हूं, बी केयरफुल, वो शायद आपको कॉल करेगा अभी। इस पर कुमार साहब ने वर्मा को कहा कि वो बिल्कुल फिक्र ना करें, वो हैंडल कर लेंगे। घर पर मिसेस कुमार ने उनसे पूछा तो मिस्टर कुमार ने उन्हें सारा किस्सा बताया। मिसेस कुमार बोली, मैं तो कह ही रही थी, आप ही रॉबिन हुड बनकर हेल्प करने लगते हैं। अभी मिसेस कुमार की बात पूरी भी नहीं हो पाई कि उनकी डोरबेल बजी। दरवाजे पर अंकुर खड़ा था। अंकुर को देखकर कुमार साहब को हैरानी हुई और थोड़ा गुस्सा भी आया, लेकिन कुमार साहब ने अंकुर को कुछ नहीं कहा। अंकुर अंदर आया। उसके चेहरे से साफ दिखाई दे रहा था कि उसकी हवाइयां उड़ी हुई थी। वो काफी परेशान दिख रहा था। अंदर आते ही वो कुमार साहब के सामने गिड़गिड़ाने लगा, सर मुझे 50,000 की बेहद जरूरत है सर, सिर्फ आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। तो क्या इस बार कुमार साहब अंकुर को पैसे देकर उसकी मदद करेंगे? जानिए इस ब्रेक के बाद। फिलहाल जिंदगी के सच का फसाना सुनिए इस गाने में। 92.7 बिग एफएम पर आप सुनते रहिए अर्थ मेरे, यानी सौरभ राज जैन के साथ। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं अर्थ मेरे, यानी सौरभ राज जैन के साथ। कहानी में अब तक आपने सुना, कुमार साहब का नया असिस्टेंट मैनेजर अंकुर क्लाइंट प्रेजेंटेशन बनाने के लिए नहीं आता। देर से आकर कहता है कि उसके मामा सीरियस हैं। फिर वो टीम से उधार लेता है और चला जाता है। उसी शाम मीटिंग से लौटते हुए कुमार साहब अंकुर को मॉल में देखते हैं। पूछने पर अंकुर साफ मुकर जाता है। पूरा ऑफिस उसे मिस्टर लायर कहता है। एक शाम अपने दोस्त का एक्सीडेंट बोलकर वो फिर से लीव ले लेता है। कुमार साहब उससे बात करने का फैसला करते हैं और उसी शाम अंकुर उनसे 50,000 रुपए की हेल्प मांगने उनके घर आता है। अब आगे। कुमार साहब ने अंकुर से कहा कि वो उसकी हेल्प कर सकते हैं, लेकिन सच बोलने पर। पहले तो अंकुर ऐसा दिखाता है कि वो कुछ समझा नहीं। इस पर कुमार साहब कहते हैं, देखो अंकुर, उस दिन अपने मैटरनल अंकल को सीरियस बताकर तुम छुट्टी पर गए। फिर तुमने ऑफिस में अपने कलीग से पैसे उधार लिए। उसी शाम मैंने तुम्हें मॉल में देखा। सच बोलो। यह सुनकर अंकुर का चेहरा लाल पड़ गया। उसने रोंधे गले से कहा, जी सर, मैं मॉल गया था। मामा जी वाली बात झूठी थी। नई कार, दोस्त का एक्सीडेंट, सब झूठ था। प्लीज फॉरगिव मी सर, लेकिन आज सचमुच मुझे पैसों की जरूरत है। मेरी सिस्टर को पैसे देने हैं, उसके करियर का सवाल है सर। और आज कोई फ्रेंड, कोई कलीग मेरी हेल्प नहीं कर रहा। कुमार साहब ने अंकुर से कहा, बचपन में वो वुड कटर वाली स्टोरी नहीं सुनी तुमने? रोज वुड कटर कहता, शेर आया, और फिर एक दिन सच में शेर आ गया और उसकी बात किसी ने नहीं मानी। अंकुर की आंखों से पश्चाताप के आंसू निकल पड़े। फिर कुमार साहब ने उसे 50,000 का चेक दिया। अंकुर भीगी आंखों से शर्मिंदा होकर सिर्फ इतना कह पाया, थैंक यू सर, और चला गया। कुछ हफ्तों बाद अंकुर ने कुमार साहब के पैसे और बाकी लोगों का उधार चुका दिया और धीरे धीरे अपने काम और सच्चाई से अपनी रेपुटेशन फिर बनाई। दोस्तों, झूठ बोलकर हम भले ही कुछ देर खुश रहें, पर आखिर में दुख ही मिलता है। झूठ बोलकर ना हम सिर्फ भरोसा खोते हैं, बल्कि शर्मिंदा भी होना पड़ता है। तो आज से सच को आदत बनाइए, क्योंकि यही सच
आपको जीवन का सही अर्थ देगा। जिंदगी के पन्नों से सीख का एक किस्सा कल फिर लेकर आऊंगा मैं, सौरभ राज जैन, अर्थ में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर।